कलाम का पढ़ा जना सुना जना सबके लिए बरकत का बायस हो। खुदा उनका शुक्र। आमीन। यीशु मसीह गांव गांव गली गली चलता फिरता मनादी करता, बीमारों पर हाथ रखता, उनको क्या करता था? शिफा देता था। और यीशु मसीह एक खुदा का बेटा, खुदा और उस्ताद, नबी, खुदा का अजीम खादम, और यीशु मसीह के पास सुपर नेचुरल पावर थी, कुदरत थी, ताकत थी कि वो हर बीमारी का इलाज कर सकता था। आमीन। तो आज भी यीशु मसीह हमारी हर बीमारी का इलाज क्या कर सकता है? कर सकता है। तो यीशु मसीह जा रहा है और उसने देखा रास्ते में एक जन्म का अंधा है। कब का अंधा है? यानी कि जब से वो पैदा हुआ पैदाइशी तौर पर वो अंधा है, वो देख। और यहूदी माशरे में अंधे लोगों को नौकरी नहीं मिलती थी। अंधे लोग क्या करते थे? भीख मांगते थे। क्या करते थे? भीख मांगते थे। और एक और वजह, जब उन्होंने देखा अंधा भीख मांग रहा है, तो शिगिर्दों ने पूछा, ए रब्बी, रब्बी इब्रानी ज़बान का लफ्ज़, ए उस्ताद, किसने गुनाह किया? ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने, इस माँ के माँ बाप ने? तो यहूदी लोग एक और भी बात समझते थे कि अगर कोई बीमार है, मुसीबत में है, दुख में है, तो उनका मानना ये था ये खुदा की मार है, खुदा की लानत है, ये बीमारी किसकी वजह से आई है? गुनाह की वजह से। लेकिन जरूरी नहीं कि बीमारी गुनाह की वजह से आई। हम अय्यूब की जिंदगी पर गौर करें, अय्यूब साबर की जिंदगी पर। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो नंबर 1 नेक था, नंबर 2 रासबाज, नंबर 3 खुदा से डरता, नंबर 4 बदी से, और नंबर 5 वो कामल था, उसने कोई गुनाह। लेकिन उसकी जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूट गया, दुख मुसीबतों से भरी उसकी जिंदगी। उसके 10 बेटे बेटियां मुआल मेशी सैकड़ों के हिसाब से मर गए, यहां तक उसकी जिंदगी बड़ी तलख होगी और उसके जिस्म के अंदर क्या है? कीड़े हैं। फिर भी वो कहता खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, उसी का नाम। ये गुनाह की वजह से बीमारी नहीं, लेकिन ये उसकी जिंदगी में आजमाइश आई। क्या आई? तो आज भी बहुत सारे बहन भाई यही सोचते हैं कि बीमार हो जाए तो अक्सर लोग ये कहते हैं अपनी कीतियां पढ़ाए। जरूरी नहीं कि गुनाह की वजह से बीमारी आती है, ये खुदा की तरफ से क्या होती है? आजमाइश। अय्यूब ने कोई गुनाह नहीं किया, इस जन्म के अंधे ने भी कोई गुनाह, न इसके माँ बाप ने गुनाह किया, लेकिन खुदा में यीशु मसीह कहता है ये इसलिए पैदा हुआ कि खुदा का जलाल, खुदा के काम इसकी जिंदगी में ज़ाहिर हो। हालेलुया। हाँ, हमें एक दो हवाला जात मिलते हैं, जैसे 12 वर्ष से जो औरत बीमार थी, मफलूज जो चारपाई पर था, उनकी बीमारी गुनाह की वजह से थी। किसकी वजह से थी? तो यीशु मसीह ने उनसे कहा भी जब उनको शिफा दी कि बेटा बेटी खातर जमा रख फिर गुनाह। लेकिन यहां पर जो बीमारी है, यहां पर जो मसला है, मुश्किल है, ये जो जन्म का अंधा है, इसने कोई गुनाह, लेकिन ये इसलिए हुआ कि खुदा की कुदरत, खुदा का जलाल इसकी जिंदगी में ज़ाहिर हो। आमीन। तो इस दुनिया में रहते हुए हमारी जिंदगी में आजमाइश आ सकती है, मुसीबत आ सकती है, परेशानी आ सकती है, हमारे जिंदगी में, हमारे खानदान में, हमारे गांव में, शहर में। लेकिन हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बीमारी गुनाह की वजह से है। ये खुदा की तरफ से आजमाइश भी हो सकती है, ये बीमारी इस वजह से भी हो सकती है कि खुदा का जलाल, खुदा का काम ज़ाहिर हो। आमीन। फिर यीशु मसीह ने कहा कि खुदा बाप ने मुझे भेजा है। क्यों भेजा है? दुनिया का नूर बनाकर, दुनिया का चानन बनाकर। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो कि मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में न चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। तो यीशु मसीह ने क्या किया? उसने जमीन पर थूका और मिट्टी सानी और मिट्टी को उसकी आंखों पर लगा दिया, मिट्टी को उसकी, और उसे कहा जा शिलोक के हौज में जाकर धो ले। शिलोक जो है ये वो चश्मा था
वहां पर जहां पर हिजकिय्याह बादशाह ने रास्ता बनाया था इस चश्मे तक पानी के लिए, और उसने जब वहां पर अपनी आंखें जाकर धोई तो वो बिल्कुल बिना होकर देखना शुरू हो गया। हालेलुया। इसकी बंद आंखें खुल गई। यीशु मसीह बंद आंखों को खोलने वाला है। यीशु मसीह कुदरत वाला है। वो जिंदगी की रोशनी, जिंदगी का चानन है। वो हमारी जिंदगी में जलाली काम कर सकता है, लेकिन कब हमारी जिंदगी में काम होते हैं? जब उसकी पैरवी करते हैं, उसके पास आते हैं, उसका हुक्म मानते हैं। आमीन। यीशु ने कहा जाकर शिलोह के हौज में धो, और उसने अपना मुंह धोया, उसकी आंखें बिल्कुल देखने वाली बन गई, आंखें खुल गई। आमीन। वरना कभी ऐसा हो सकता है कि कोई जाकर पानी लगाई, आंखों में मुंह धोए, उसकी बंद आंखें खुल सकती हैं? नहीं। जब उसकी आंखें खुल गई तो लोग देखने लगे, पड़ोसियों ने कहा कि ये उसका हम शक्ल है। कुछ लोग कहने लगे ये भीख मांग रहा था, शायद उसका भाई है। उसने कहा नहीं, मैं वही हूं जो भीख मांगता था। उन्होंने कहा ये कैसे हुआ? उसने सारी स्टोरी बताई कि एक शख्स जिसका नाम यीशु है, उसने मेरी आंखों पर मट्टी लगाई, मुझसे कहा कि जाकर धो ले। मैंने उसका हुक्म माना और मैं शिफा पा गया। आमीन। जब खुदा का हुक्म मानते हैं तो हमें क्या मिलती है? फिर लोगों ने क्या किया, एक शख्स को फरीसियों के पास ले गए। तो फरीसियों ने उससे पूछा कि तू किस तरह बिना हो गया? फिर उसने वही बात बताई कि मैं ऐसे। फरीसी कहने लगे कि ये खुदा की तरफ से आदमी नहीं हो सकता, क्योंकि आज सब्बत का दिन है। कौन सा? सब्बत का। तो वो आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे। तो अंधा कहता मैं कुछ नहीं जानता, मैं इतना जानता हूं कि वो खुदा का नबी है। आमीन। वो खुदा का क्या है? फिर उनको यकीन आया फरीसियों को, तो उन्होंने क्या किया, उसने उसके माँ बाप को बुलाया। उसके माँ बाप ने भी तस्दीक की, और उसके माँ बाप ने कहा कि हम जानते कि हमारा बेटा जन्म से, जब से ये पैदा हुआ, अंधा था। आप इससे पूछ ले, आप इससे। क्योंकि उसके माँ बाप डरते थे कि अगर हमने इकरार किया कि खुदा यीशु मसीह ने इसे शिफा दी है तो हमें इबादत खाने से निकाल देंगे। यूं थी फकी फरीसियों से वो डरते थे। तो फिर उस शख्स ने गवाही दी, उससे पूछा, तो उसने कहा कि मैं जानता हूं कि मैं पहले नाबीना था, मैं देखता हूं। उसने कहा फिर दूसरी बार तुम मुझसे पूछते हो कि तुम भी उसके शागिर्द होना चाहते हो? उन्होंने कहा हम मूसा के शागिर्द हैं। किसके शागिर्द हैं? तो उसने कहा कि ये तो गुनाहगार शख्स है, तो खुदा की तमजीद कर। यीशु मसीह को, खुदा के खादम को वो गुनाहगार कह रहे हैं। लेकिन उसने खूबसूरत जवाब दिया। तो अगर हम आज देखें इसकी 31 आयत, तो लिखा हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। आमीन। हालेलुया। उसने फिर गवाही दी। उसने कहा मैं जानता हूं, ज़बूर 66 में लिखा है कि खुदा गुनाहगारों की दुआ। उसने कहा मैं जानता हूं ये गुनाहगारी है, खुदा का नबी है और ये खुदा का बंदा है। खुदा अपने बंदों की दुआ सुनता और क्या करता है? क्योंकि उसके कान उसके सादिक बंदों की दुआ पर क्या है? लगे रहते हैं। तो उसने कहा कि अगर ये शख्स खुदा की तरफ से ना होता तो कुछ ना कर सकता। तो फिर वो कहने लगे तो गुनाहों में पहले वो छोड़ कर उससे चले गए। लेकिन जिसको लोग छोड़ देते हैं, रिश्तेदार छोड़ देते हैं, उनको खुदा नहीं छोड़ता। हालेलुया। खुदा हमेशा हमारे साथ, उसका वादा है अब से बदक हमेशा तुम्हारे। फिर यीशु मसीह उसके पास आया और यीशु मसीह ने कहा कि तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है? उसने बीना ने जो शिफा पा गया था, बीना हो चुका था, उसने कहा कौन है खुदा का बेटा? उसने कहा वही जो तेरे सामने खड़ा तुझसे बातें करता है। उसने कहा ऐ खुदावंद, मैं ईमान लाता हूं, और यीशु मसीह को सीधा किया। हालेलुया। तो अगर आज खुदा हमारी जिंदगी में जलाली काम करता है, खुदा में शिफा देता है, बहाल करता है, खुदा हमारे खानदान में, हमारी जिंदगी में मौजूदा करता है, तो हमें खुदा के बेटे की क्या देनी है? गवाही देनी है। डरना नहीं, इसने गवाही दी और यीशु मसीह को सीधा किया
और ये यीशु मसीह का शागिर्द बन गया। हालेलुया। और इसे जिस्मानी तौर पर तो शिफा मिली, ये रूहानी तौर पर भी शिफा पा गया। आमीन। तो यीशु मसीह ने कहा मैं दुनिया में इदालत के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाए। क्या हो जाए? तो फकीर सोचने लगे कि यीशु मसीह ने हमें अंधा कहा। यीशु मसीह ने कहा हाँ तुम देखते भी हो सुनते हो, लेकिन मुझ पर ईमान लेकर। तो आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो झूठे खादमों के पीछे, झूठे नबियों के पीछे चलना पसंद करते हैं, लेकिन जो यीशु मसीह के सच्चे खादम हैं उनके पीछे चलना पसंद। लेकिन हमने पहचान करनी है, हमने फर्क करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूह को क्या करो? परखो। वो भी खादम थे यहूदी, फकीर फरीसी, लेकिन वो सच्चे अच्छे खादम नहीं थे। यीशु मसीह सच्चा अच्छा खादम था और लिखा सच्चाई सेवा को सच्चाई तुमको क्या करेगी। लेकिन जो फकीर फरीसी थे वो यीशु मसीह पर ईमान लेकर, लेकिन ईमान को लेकर अंधा। आमीन। और जो ईमान लेकर आता है वो शिफा पा जाता है, उसकी जिंदगी बहाल हो जाती है, और जो इस पर ईमान लेकर आता है वो हमेशा की। तो मेरे जो अगर आज हमारी जिंदगी में दुख है, मुसीबत है, परेशानी है, बीमारी है, किसी तरह का कोई रोग है, तो हमें भी यीशु का इकरार करना चाहिए। आमीन। यीशु के पास आना चाहिए, क्योंकि जब उसके पास आते हैं तो वो हमारी दुआ सुनता, जवाब देता, हमें शिफा देता, बहाल करता। आमीन। तो ये जो शिफा पा गया था इसने अच्छी गवाही दी। नंबर 1 इसने कहा कि वो नबी है। नंबर 2 इसने कहा कि उसने मेरी आंखें खोली है। नंबर 3 उसने गवाही दी कि ये शख्स खुदा की तरफ से है। नंबर 4 उसने कहा कि ये खुदा का बेटा है। आमीन। नंबर 5 उसने सीधा किया। नंबर 6 उसने कहा कि मैं ना बीना था, मैं बीना हो चुका हूं। फिर उसने इकरार किया। और सब्बत के दिन ये रस्म रिवाज था कि बैल खोले जाते थे, उनको पानी पिलाया जाता था, और ये रिवाज नहीं था कि बालें तोड़ी जाए, मसला जाए, उनको चारपाई ठाई जाए, शिफा दी जाए। तो यीशु मसीह ने कहा इब्ने आदम सब्बत का क्या है, क्योंकि वो खुद खुदा है तो उसके पास इख्तियार है। यीशु मसीह सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आज भी यीशु मसीह आपकी जिंदगी में, आपके घरानों में जलाली काम करना चाहता है, आपको शिफा देना चाहता है। आप भी क्या करें? यीशु के पास आए, उसके हजूर झुक जाए, सीधा करे, उसको पकारे, तो खुदा आपकी जिंदगी में जलाली काम करेगा। तो खुदा मुझे और आपको इस पाक से बरकत और शिफा बख्शे। आमीन। तो अब वक्त है कि हम शुक्रगुजारी का गीत गाएंगे क्वायर के साथ मिलकर।